नमस्कार स्टूडेंट्स, जबलपुर पब्लिक कॉलेज से मैं प्रोफेसर निवेदिता पॉल आपका स्वागत करती हूँ। और आज आपकी मंगल कामना के साथ एजुकेशनल साइकोलॉजी प्रैक्टिकल से संबंधित टेस्ट नंबर 2 से संबंधित जानकारी दूंगी। जब आप रास्ते में चलते हैं तो आप किस साइड चलते हैं? लेफ्ट साइड चलते हैं। पर अगर आपका मन करे कि मैं राइट हैंड साइड से ही चलूं तो क्या होगा और किसको नुकसान होगा? अपन को नुकसान होगा। तो हम लेफ्ट साइड क्यों चलते हैं? क्योंकि वो एक रूल है। अगर हम रूल को फॉलो नहीं करेंगे तो नुकसान किसको होगा? अपन को होगा। तो हम क्या कर रहे हैं? एक रूल के साथ अपने आप को समायोजित कर रहे हैं, अपने आप को एडजस्ट कर रहे हैं। तो आज हमारा परीक्षण क्रमांक 2 जो है वो है मेजरमेंट ऑफ एडजस्टमेंट, समायोजन का मापन। फिर बात आती है, क्या हम समायोजन को माप सकते हैं? तो जवाब है हाँ, हम माप सकते हैं। हमारे पास ऐसे मनोविज्ञान प्रयोग हैं जिनके द्वारा हम समायोजन का मापन अपने विषय पात्र का कर सकते हैं। तो आपको जो प्रॉब्लम है वो रहेगा टू मेजर सब्जेक्ट्स लेवल ऑफ एडजस्टमेंट इन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। विषय पात्र के जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में उनकी समायोजन क्षमता ज्ञात करना। हमारे पास समायोजन का जो एरिया होता है, क्षेत्र होते हैं, वो बहुत सारे होते हैं। हम घर पे कैसे हैं, स्कूल में कैसे हैं, समाज में कैसे हैं, अपने आप कैसे हैं, ये बहुत सारे क्षेत्र होते हैं। तो हमारा ये जो समायोजन का मापन है वो हमारे 5 क्षेत्रों का मापन करेगा। तो वो कौन कौन से हैं मैं आगे आपको बताती हूँ। अब ये परीक्षण से संबंधित आपको प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन लिखना होगा। आप अपने फाइल में जैसा यहाँ लिखा हुआ है आप लिखते जाएंगे। समायोजन से संबंधित कुछ परिभाषाएं आपके लिए दी गई हैं, ये आप अपने फाइल में ऐसे ही लिखते जाएंगे और पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे। अब कितने प्रकार के समायोजन होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। 2 टाइप्स ऑफ एडजस्टमेंट, एडजस्टेड पर्सन और मैल एडजस्टेड पर्सन। एडजस्टेड पर्सन जो अपने आप को समायोजित हर क्षेत्र में करता रहेगा वो एडजस्टेड पर्सन, और जो व्यक्ति अपने आप को एडजस्ट ठीक से नहीं कर पाता है वो मैल एडजस्टेड पर्सन कहलाता है। समायोजित व्यक्ति और असमायोजित व्यक्ति। ट्रेट्स ऑफ, हमारे पास ट्रेट्स ऑफ एडजस्टमेंट क्या है? समायोजित को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं और कहाँ कहाँ हम अपने आप को समायोजित कर सकते हैं, उससे संबंधित ये जानकारी आपको दी हुई है, आप फाइल में लिखेंगे। अब यहाँ देखिए एक्सप्लेनेशन ऑफ द प्रेजेंट टेस्ट। जैसे कि मैंने आपको कहा कि हमारे पास समायोजन से संबंधित बहुत सारे क्षेत्र होते हैं। डॉक्टर A.K.P. सिन्हा और डॉक्टर R.P. सिंह द्वारा निर्मित ये परीक्षण में हम 5 क्षेत्रों में कैसा समायोजन है वो हम ज्ञात करेंगे या मापन करेंगे। वो है होम, हेल्थ, सोशल, इमोशनल एंड एजुकेशनल। अब इस परीक्षण में आपको मैंने जो वीडियो या PDF दिया था वो उसमें क्वेश्चन पेपर अलग है और आंसर शीट उसका अलग है। इस परीक्षण में 102 प्रश्न है और आप आंसर शीट में देखेंगे उसमें 2 ऑप्शन है, यस एंड नो। कोई भी प्रश्न सही या गलत नहीं है। आपको अपने विषय पात्र को ये बताना है कि जो भी प्रश्न के सामने आपको लग रहा है इसका उत्तर हाँ है तो वो हाँ में टिक करेंगे और अगर ना है तो वो ना में टिक करेंगे। तो इस तरीके से हम अपने विषय पात्र को अच्छे से बैठा के ये परीक्षण के बारे में जानकारी देंगे और उनसे परीक्षण कराएंगे। तो ऑपरेटर्स, समय सामग्री हमारे पास क्या है? इनका डॉक्टर A.K.P. सिन्हा और R.P. सिंह द्वारा निर्मित जो समायोजन परिसूची है जो आपको हम दे चुके हैं, पेपर, पेंसिल और पेन। आपको इंस्ट्रक्शन क्या देना है अपने विषय पात्र को, ये लिखा हुआ है और आप इसको इसी तरीके से आप अपने विषय पात्र को निर्देश देंगे।
क्या क्या प्रिकॉशन आपको लेना होगा ये आपको लिखा हुआ है, आप पढ़ते जाएंगे और फाइल में भी लिखेंगे और इस चीज का की जानकारी रखते हुए आप अपना परीक्षण कराएंगे। क्या मेथड है, विधि क्या है, वो आपको लिखी हुई है। अब आपको स्कोरिंग कैसे करनी है, अपन इस चीज पर विशेष ध्यान देंगे। स्कोरिंग हमको टेबल नंबर 1 के अकॉर्डिंग करनी है, इसका विशेष ध्यान आप देंगे। Scoring was done according to table number 1. 1 mark was given for the correct answer and 0 for the wrong answer. इस पर आप ध्यान देंगे। सही उत्तर के लिए तो सही उत्तर का जो टेबल है वो टेबल नंबर 1 है। ये देखिए, ये टेबल नंबर 1 में सही उत्तर है। अब यहाँ आप विशेष ध्यान देंगे कि जैसे कि ये हमको 5 एरिया के क्वेश्चन नंबर हैं, जैसे होम, हेल्थ, सोशल, इमोशनल एंड एजुकेशनल। इसमें जैसे आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1, 6, 10, 15, 17, 20, ये जो प्रश्न है ये किससे रिलेटेड है, होम से रिलेटेड है। फिर ये जो प्रश्न है 4, 7, 16, ये हेल्थ से रिलेटेड है। सोशल से रिलेटेड कौन से प्रश्न हैं, ये क्रमांक पूरे दिए हुए हैं। इमोशन से कितने हैं, ये यहाँ दिए हुए हैं। और एजुकेशनल से संबंधित कौन से प्रश्न हैं, वो ये दिया हुआ है। आपको विशेष ध्यान, जब आप स्कोरिंग करेंगे तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर 45, इसका सही उत्तर ना है, नो है। अगर आपके विषय पात्र ने 45 क्वेश्चन पे नो पे आंसर टिक किया है तो आप उसको 1 अंक देंगे। अगर क्वेश्चन नंबर 1 में विषय पात्र ने यस में अंक दिया है तो 1 अंक देंगे, और अगर नहीं किया है तो 0 देंगे। पर क्वेश्चन नंबर 45 में अगर नो में उत्तर दिया है तो आप उसको 1 अंक देंगे, और यस में किया है तो 0 देंगे। ये टेबल आपको सही उत्तर का टेबल है कि जिसमें आपको 1 अंक देना है। आप जैसे यहाँ देखेंगे इस एरिया में क्वेश्चन नंबर 63 में नो है सही उत्तर, तो क्वेश्चन नंबर 63 में अगर आपके विषय पात्र ने नो में आंसर किया तो उसको 1 अंक देंगे, और यस में दिया है तो 0 देंगे। इस तरीके से आप इस टेबल को फॉलो करते हुए अपने विषय पाठ की जो आंसर शीट है उसमें स्कोरिंग करेंगे। ये देखिए, ये पूरा टेबल यहाँ तक है। कुछ आपके होम के जो क्वेश्चन नंबर्स हैं वो कम है, और इसमें नंबर्स जो हैं इमोशनल में क्वेश्चन नंबर्स ज्यादा है, इसलिए ये इक्वल नंबर ऑफ क्वेश्चन पेपर्स नहीं है, तो आप इसमें अंक देंगे। अब आपकी क्लासिफिकेशन आप एरिया वाइज स्कोरिंग करेंगे, और फिर उसका आप एक फ्रंट पेज में आप देखेंगे ब्लॉक बना हुआ है, उस ब्लॉक में आप स्कोर्स को लिख लेंगे। स्कोर्स को लिखने के बाद आपको एरिया वाइज एक स्कोर मिल जाएगा, और एक टोटल भी। जब 5 एरिया का आप टोटल करेंगे तो उसका टोटल एडजस्टमेंट देखा जाएगा, और जो एरिया वाइज जो आपकी मार्किंग हुई है उसमें आपको अलग में। तो जब आप टोटल देखेंगे तो आप देखेंगे ये 5 एरिया है हमारे पास, उसमें जो भी आया है आपका मेल एंड फीमेल का आप ध्यान रखेंगे, आपका विषय पात्र मेल है कि फीमेल है, और जितने उसकी मार्क्स टोटल आया है तो उसके हिसाब से आप, अगर आपका 12 के बिलो है तो उसका जो एडजस्टमेंट है वो एक्सीलेंट कहलाएगा, अति उत्तम, और गुड उत्तम, एवरेज सामान्य, अनसैटिस्फैक्ट्री मतलब अनसैटिस्फैक्ट्री एंड वेरी अनसैटिस्फैक्ट्री। ये आपका पूरा यहाँ पे स्कोर दिया हुआ है, इसके अनुसार आप मार्किंग करेंगे। अब अगर होम में जितनी मार्किंग आई है उसको आप यहाँ से देखेंगे, हेल्थ में कितनी मार्किंग आई है मेल एंड फीमेल की वो आप यहाँ देखेंगे, फिर आपका सोशल, इमोशनल एंड एजुकेशनल। इस प्रकार से आपको 6 ये टेबल में 6 एक टोटल और प्लस 5 एरिया का समायोजन का क्षेत्र ज्ञात होगा।
आपका जब रिजल्ट आएगा, परिणाम आएगा, तो वो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा कितने अंक उसने प्राप्त किए और उसका एडजस्टमेंट लेवल कितना है, वो यहाँ आपको लिखना पड़ेगा। ये टेबल आपको अपनी फाइल में बना के लिखनी होगी। फिर आपको एनालिसिस ऑफ रिजल्ट करना है। हमने देखा पिछले टेस्ट में कि आप लोग ने एनालिसिस ऑफ रिजल्ट एक लाइन में, वो परिणाम है। एनालिसिस ऑफ रिजल्ट में आपको लिखना पड़ेगा कि अगर आपका विषय पात्र को किसी क्षेत्र में उसका समायोजन अच्छा नहीं है और किसी क्षेत्र में समायोजन अच्छा है, उस हिसाब से आप उसको व्याख्या करेंगे। एनालिसिस ऑफ द रिजल्ट विल बी अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ एडजस्टमेंट। इंट्रोस्पेक्टिव रिपोर्ट आपको अपने विषय पाठ से ही लिखवाना है। पिछले टेस्ट में हमने देखा आप लोग, कुछ लोगों ने अपने आप ही लिख दिया है। नहीं, आप अपने विषय पाठ से लिखवाएंगे कि उनको ये परीक्षण कैसा लगा और उनको कैसी फीलिंग थी। वो लिखवा के उनसे आप सिग्नेचर और डेट लेंगे। और अंतर्दर्शनीय रिपोर्ट, इंट्रोस्पेक्टिव रिपोर्ट आप अपने विषय पाठ से ही लेंगे। इसी तरह आपका परीक्षण क्रमांक 2 समाप्त होगा। अगर कुछ दिक्कत होती है तो हम ऑनलाइन मीटिंग करके उसमें आपके प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।